हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बात करेंगे आईपीओज़ के बारे में। सबसे पहले तो आईपीओज़ पर चर्चा करने वाले हैं जो रिसेंटली दोस्तों फाइल हुई है डीआरएचपी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एथर एनर्जी आईपीओ, एसएमई आईपीओज़, इन सब के बारे में, एंड ग्रे मार्केट, इन सब के बारे में। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन अगर आप चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो हम डीआरएचपी की बात करते हैं, देन इन आईपीओज़ पर आएंगे। तो देखिए, डीआरएचपी में क्राइस कैपिटल बैक्ड कोरोना रेमेडीज ने दोस्तों यहाँ पर डीआरएचपी फाइल करी है करीबन 800 करोड़ के आईपीओ के लिए। ये दोस्तों आईपीओ एक इंटायर ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा। जो प्रमोटर ग्रुप है डॉक्टर कीर्ति कुमार, लक्ष्मीदास मेहता और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर क्राइस कैपिटल, ये दोस्तों बेसिकली ये ओएफएस लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों कोरोना रेमेडीज क्या है? ये एक इंडियन फोकस्ड ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी है, जिसको जैसा आपको बताया प्राइवेट इक्विटी फर्म क्राइस कैपिटल के द्वारा बैक किया गया है। करीबन दोस्तों 800 करोड़ रुपए का ये आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्योर क्या है? प्योर दोस्तों एक ओएफएस आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी फ्रेश इशू इसके अंदर नहीं आने वाला है। जैसे मैंने बताया, इसके अंदर जो कंपनी के प्रमोटर है डॉक्टर कीर्ति कुमार, लक्ष्मीदास, ये भी अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के अंदर जो क्राइस कैपिटल है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 27.5% स्टेक अपना रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सारा स्टेक जो है वो क्राइस कैपिटल के पास आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बिजनेस केयर में चर्चा करते हैं तो दोस्तों कंपनी जो है वो डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट करती है प्रोडक्ट अक्रॉस थेरेपेटिक एरियाज, जिसमें वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज़ आ जाता है। इसके अलावा जो सेगमेंट्स है लाइक पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी, ये सब है। क्राइसिल की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों कंपनी जो है वो वन ऑफ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग अमॉन्ग द टॉप 30 कंपनीज जो इंडिया फार्मास्यूटिकल मार्केट में उसमें से एक है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं दोस्तों, कंपनी जो है वो बढ़िया कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। तो ये अपना आईपीओ लेकर आए हैं। अगली कंपनी में दोस्तों बात करते हैं, और अगली कंपनी कौन सी है? अगली कंपनी का दोस्तों नाम है, जी हाँ, ज्वेलरी की कंपनी है, नाम है प्रायोरिटी ज्वेल्स। प्रायोरिटी ज्वेल्स के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर जो आईपीओ है इसके लिए ओवरऑल पेपर्स को फाइल कर दिया गया है, और अब कंपनी को बस अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द सेबी। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो कंपनी है उसने ये कह सकते हैं डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि कितना साइज़ रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की गई है, ये हमको आगे पता चलता हुआ नज़र आएगा। बट द थिंग इज़ कि जो कंपनी है वो दोस्तों ऑलमोस्ट फ्रेश इशू से जो पैसा है वो ऑलमोस्ट 75 करोड़ के आसपास जो रेस करेगी, तो वो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, कुछ सर्टेन बोरोइंग्स का, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी जेल्स ने बताया कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर इज एलोकेटेड, मतलब 50% क्यूआईबी के लिए है, 15% एचएनआईस के लिए, और 35% दोस्तों रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा किस प्रकार से आईपीओ करता है। ये दोस्तों सेकंड आईपीओ हो गया। और एक और कंपनी के द्वारा पेपर जो फाइल किए गए हैं वो है दोस्तों जिन कुशाल इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, इनके द्वारा भी पेपर्स जो है वो आईपीओ के लिए फाइल किए गए हैं। अब अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी जो है वो फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों लेकर आएगी। फ्रेश इशू रहेगा ऑलमोस्ट 86.5 लाख इक्विटी शेयर्स, और ओएफएस रहेगा 10 लाख इक्विटी शेयर्स। ये दोस्तों जो पेपर्स है वो कंपनी द्वारा फाइल किए गए। अब अगर जेके आईपीएल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो फ्रेश इशू है वो टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल जाता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का कारोबार क्या है दोस्तों? ये एक छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है, और जो काम है इनका वो है इन एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऑफ न्यू कस्टमाइज्ड एंड यूज्ड रिफर्बिश्ड कंस्ट्रक्शन मशीन्स इन ग्लोबल मार्केट्स। कंपनी का स्पेशलाइजेशन आपको एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन्स, हाइड्रोलिक एक्सवेटर्स, मोटर ग्रेडर्स, बैक हो लोडर्स, सॉइल कम्पैक्टर्स, व्हील लोडर्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स, मतलब ये सब चीज़ों का दोस्तों कंपनी का कारोबार है। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस ये भी है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उस आईपीओज़ के बारे में जो यहाँ पर एक्शन में रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, एसएमईज और मेन बोर्ड। तो देखिए, मेन बोर्ड में तो कोई नया अभी तक अपडेट नहीं आया है, बट एसएमई के अंदर नो डाउट एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों 5 तारीख से मनोज ज्वेलर्स एक बीएससी एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने वाला है। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 16.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। 5 मई से 7 मई के बीच में ये एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है। अगला आता है दोस्तों श्री जी डीएलएम, एक बीएससी एसएमई इशू, 99 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 17 रुपीज़ का इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है। पहले आपको बता देता हूँ, देखिए ग्रे मार्केट पे विश्वास करके आईपीओ में पैसा नहीं लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि ग्रे मार्केट को देख के अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिए आप गलत कर रहे हैं। बिकॉज हो सकता है कि देखिए बाजी आपके पास चल जाए, बट इट्स अ सिंपल गैम्बल, राइट? तो कंपनी को समझिए, अगर आपको पैसा लगाना है तो कंपनी को समझिए। हो सकता है कि देखिए अच्छी कंपनी हो बट उसमें कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रही हो, ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है। तो अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो अच्छी बात यह है कि पैसा आपको बनता हुआ भी नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है ग्रे मार्केट
ठीक है देख सकते हैं, बट सिर्फ उसके बलबूते पे अगर पैसा लगाएंगे तो बहुत चांसेस है कि आपके पैसा ना बने। सो यहाँ पर ग्रे मार्केट अच्छी चल रही है तब भी। बाकी ये भी याद रखिएगा 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में एक्शन में रहेगा। अगला आता है वैगन्स लर्निंग, एक BSE एसएमई इशू है जो 82 रुपीज़ का प्राइस बैंड है जिस IPO का। ये ऑलरेडी ओपन हो चुका था 2 मई को, 6 मई तक याद रखिएगा ये खुला रहेगा। 82 रुपीज़ का प्राइस बैंड है जिसके सामने कोई GMP नहीं है। बाकी देखना ये होगा। अगला दोस्तों जो IPO आता है वो है कर्निक इंडस्ट्रीज़ का, राइट। कर्निक इंडस्ट्रीज़ का IPO भी याद रखिएगा दोस्तों, एक्शन में आने वाला है। कब से? 25 रुपये का याद रखिएगा। पहली बात तो ये IPO का प्राइस बैंड है और ऑलरेडी ये IPO आपको एक्शन में मतलब ओपन तो हो ही चुका है, तो एक्शन में तो ऑलरेडी है ही। बाकी देखिए ये IPO 6 मई तक खुला रहेगा, तो अभी काफ़ी दिन है, 2 दिन मतलब आप समझ सकते हैं। 5th and 6th ऑफ में जब ये IPO आपको एक्शन में रहता हुआ नज़र आएगा। और बाकी जो इशू है वो कितना बढ़िया करता है कितना बढ़िया नहीं करता है वो तो देखिए सब्सक्रिप्शन से पता चल जाएगा। अभी तक देखिए 1 गुना भी IPO सब्सक्राइब नहीं हो पाया। और याद रखिएगा इस IPO का साइज़ है मात्र 8.75 करोड़। मतलब समझ सकते हैं कि इशू का साइज़ इतना स्मॉल होने के बावजूद भी इशू को सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं मिल रहा है। सो ये अपने आप में देखिए बड़ी बात है। बाकी यहाँ पर पैसा कितना आता है ये तो हमको पता चल जाएगा 2 दिन के अंदर कि IPO कितना बढ़िया कर सकता है। अगला दोस्तों आता है अरुण्या ऑर्गेनिक्स। ये एक NSE एसएमई इशू था जो बंद हो गया था 2 मई को, लेकिन कल यानी 5th ऑफ मई को दोस्तों इस IPO का आने वाला है क्या? अलॉटमेंट। जी हाँ, अलॉटमेंट आने वाला है। 33.99 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है और ये IPO याद रखिएगा 7th को लिस्ट होगा। तो देखना होगा कि कितनी अच्छी लिस्टिंग हो पाती है। अभी ये बात ध्यान रखिए क्योंकि बाजार के अंदर थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, तो नो डाउट उसके कारण बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, बट स्टिल बढ़िया कर सकता है ये। तो बढ़िया कर सकता है, नहीं कर सकता है तो मतलब पता चलेगा। लेकिन हाँ सब्सक्रिप्शन इसको मात्र 2.5 गुना ही मिला था। इसके बाद दोस्तों आता है आईवेयर सप्लाई चेन। ये IPO का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, तो अगर आपने लगाया था और अभी तक नहीं चेक किया है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी 6 मई को यानी ट्यूसडे को इस IPO की लिस्टिंग होगी। 2% का प्रीमियम है, यानी कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बट अगेन एटलीस्ट नेगेटिव में ना लिस्ट हो के अगर 2% ऊपर भी लिस्ट होता है तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, ये आप कह सकते हैं। अगला दोस्तों इशू आता है एथर एनर्जी का। सबसे इंटरेस्टिंग बात एथर एनर्जी में हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस IPO की ग्रे मार्केट जिस दिन ये क्लोज हुआ था उस दिन 0 रुपीज़ हुई, बल्कि ग्रे मार्केट एक कई जगह पे -1 भी चली गई थी। मतलब नेगेटिव में दोस्तों डिस्काउंट में ऑलरेडी इसकी ग्रे मार्केट ट्रेड करना चालू कर गई थी। कोई खास सब्सक्रिप्शन इस IPO के अंदर निकल कर नहीं आया, बट ओवरऑल जो ग्रे मार्केट है वो अगर आप देखेंगे 1.5 टाइम सब्सक्राइब होने के बावजूद भी 7 रुपीज़ तक पहुंच गई है। और ये आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रे मार्केट आफ्टर अलॉटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी हमको देखने को मिली है। तो वो जो कह सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट्स थे ग्रे मार्केट पे वो स्क्वीज होना चालू हुए, मतलब वो हटना चालू हुए और अब देखिए यहाँ पर अचानक से 7 रुपये तक पहुँच गई है ग्रे मार्केट। पूरे IPO के टाइम 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से दोस्तों GMP में ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो 7 रुपये करंटली ट्रेड कर रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसकी लिस्टिंग किस तरीके की होती है। जिनको नहीं पता है 6th ऑफ मई को याद रखिएगा ये IPO आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।